हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बिल्कुल जीरो से इंग्लिश को लिखना और पढ़ना कैसे सीखेंगे। जिन बच्चों को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, जिनको एबीसीडी भी नहीं आती है ना, जिनको ना तो वॉवल्स ना ही कंसोनेंट्स कुछ भी नहीं आता ना, उनके लिए भी वीडियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है एकदम। जो बच्चे या जो भी शख्स इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी कर लीजिएगा, ताकि जो भी नए नए कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे और आप भी जीरो से इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सीख सकें। एकदम बेसिक से हम अपने यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश लिखना और पढ़ना सिखा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से, जिनको कुछ भी नहीं आता है। और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर करें, ताकि जिन बच्चों को अभी भी इंग्लिश से डर लग रहा है उनका इंग्लिश का डर जो है हमेशा के लिए समाप्त हो सके। अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लिखा हुआ है जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना कैसे सीखें। अब आप जानते हो कैसे सीखोगे। तो सबसे पहले आपको आनी चाहिए 12 खड़ी। क्या? 12 खड़ी। जब तक आपको 12 खड़ी नहीं आएगी तब तक आप किसी भी वर्ड को इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते हो, ना ही लिख सकते हो। अब 12 खड़ी को सीखने के लिए अब आप कहोगे कैसे सीखेंगे, तो इसी के लिए ये वीडियोज हम आपके लिए ले करके आए हैं, ताकि जिनको इंग्लिश में कुछ नहीं आता वो इससे इंग्लिश को बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हो और पढ़ सकते हो। जैसा कि देखिए यहाँ पर हमने हिंदी लिख रखी है। इसी हिंदी को इसी 12 खड़ी से हम आपको बना करके दिखाएंगे, और कैसे दिखाएंगे ये आप इसी वीडियो में देखोगे। क्योंकि आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी इंग्लिश को हम इसी 12 खड़ी से सीख सकते। बिल्कुल इसी 12 खड़ी से हम आपको इस हिंदी को इंग्लिश में लिख करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम 12 खड़ी के बारे में जानेंगे कि 12 खड़ी क्या है, किस तरीके से 12 खड़ी को लिखते हैं। सबसे पहले मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। जब तक किसी बच्चे को मात्राओं का ज्ञान नहीं है तब तक वो इंग्लिश को नहीं पढ़ सकते। ए आई ई तो आप सभी जानते हो, उनकी मात्राओं का भी पता होना चाहिए। अब आप जानते हो ए की कोई मात्रा नहीं होती, आप सभी जानते हैं। लेकिन यदि ए को इंग्लिश में लिखना होता है तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं? ए। क्या लिखते हैं? ए। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है आ की मात्रा होती है हमारी डंडे वाली। अब उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? एक तो ए के लिए ए लगाएंगे और एक उसकी मात्रा के लिए, तो क्या बन गया? डबल ए। क्या बन गया? डबल ए। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है ई। ये छोटी ई है, धीरे से बोली जाती है बिना किसी दबाव के। तो छोटी ई की मात्रा इस प्रकार से होती है, उसको जब इंग्लिश में लिखेंगे तो आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आई। नेक्स्ट है ई। ये खींच करके बोली जाती है, बड़ी ई है, इसकी मात्रा इस प्रकार से होती है, उसको जब इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डबल ई। क्या लिखेंगे? डबल ई। नेक्स्ट है ऊ। ऊ की मात्रा इस प्रकार से होती है, उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यू लिखते हैं। नेक्स्ट है ऊ। ये बड़ा ऊ हुआ, खींच करके बोला जा रहा, और इसकी मात्रा इस प्रकार से होती है, जब इसको इंग्लिश में लिखते हैं तो डबल ओ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डबल ओ। अब आप सोच रहे होंगे ऊ दोनों ही ध्वनि सेम निकल रही है, लेकिन नहीं, बोलने में अंतर होता है। जब हम ऊ बोलते हैं छोटा ऊ तो ऊ की ध्वनि जो होती है वो धीरे से निकलती है। जब हम बोलते हैं ऊ, ये बड़ा ऊ खींच करके बोला जाता है ना, और इनकी इंग्लिश भी चेंज होती है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है रे। रे को जब रे की मात्रा आप सभी जानते हो इस प्रकार से होती है। रे को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? आर आई। क्या लिखेंगे? आर आई। नेक्स्ट है ए। अब ए की मात्रा किस प्रकार से होती है? ए की मात्रा एक डंडे पर एक चोटी। उसी प्रकार से ए को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ई। नेक्स्ट है आई। आई की मात्रा दो चोटी वाली होती है, उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ए आई का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ए आई का। नेक्स्ट है ओ। ओ की मात्रा एक डंडे पर एक चोटी, उसको जब इंग्लिश में लिखेंगे तो ओ लिखेंगे। आओ। आओ की मात्रा एक डंडे पर दो चोटी, जब उसको इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ए यू। क्या लिखेंगे? ए यू। इसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है अंग। अंग की मात्रा आप सभी जानते हो बिंदी वाली होती है, उसी को इंग्लिश में जब लिखते हैं तो ए एन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ए एन का। या तो अंग लिखा हुआ है या उसकी मात्रा लिखी है, दोनों के लिए हम ए एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है अड़ा। अड़ा की मात्रा विसर्ग वाली होती है, पीछे दो बिंदे होती है, हम इसको है के रूप में पढ़ते हैं, तो इसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ए एच का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ए एच। इसी प्रकार से अब आपने जो सीखे
ए से लेकर अड़ा तक के जो सीखे वो आपने स्वर सीखे, हिंदी में बोलते हैं स्वर, इंग्लिश में बोलते हैं वॉवल्स। उसी प्रकार से आप जो है कै से लेकर के आप जो ज्ञानी तक के सारे वर्णों को सीखोगे, अक्षरों को सीखोगे इंग्लिश में कन्वर्ट करना, तो वो आपका है व्यंजन। क्या? व्यंजन। हिंदी में बोलते हैं व्यंजन और इंग्लिश में बोलते हैं कंसोनेंट्स। तो कै के लिए हम क्या लगाएंगे? बस इसी 12 खड़ी को सीख लीजिए। इसी 12 खड़ी से आपको इस हिंदी को इंग्लिश में लिखना है और देखिए कितनी अच्छी तरीके से आप लिखना सीख जाओगे, ये हमारी गारंटी है। कै के लिए लिखते हैं हम के, खे के लिए के एच, गे के लिए जी, घे के लिए जी एच और अढ़े के लिए एन जी। क्या लगाएंगे? एन जी। इसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है चे, चे के लिए लिखते हैं सी एच, छः के लिए सी डबल एच, जय के लिए क्या लिखेंगे? जे, झ के लिए जे एच और अ के लिए क्या लिखेंगे? एन ए। क्या लिखेंगे? एन ए। इसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है टे, टे के लिए क्या लिखते हैं? टी, थे के लिए टी एच, डे के लिए डी, ढे के लिए डी एच और अड़ा के लिए एन। बिल्कुल एक एक वर्ड को आपको बेसिक से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता होगा। जिन बच्चों को इंग्लिश में बिल्कुल भी कुछ नहीं आता ना, नाम भी लिखना तक नहीं आता ना अपना भी, उन बच्चों के लिए वीडियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, जरा भी स्किप नहीं करना है। और जो भी शख्स हमारी वीडियोज़ को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे नए नए कंटेंट आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि आपको इंग्लिश लिखना और पढ़ना बिल्कुल बेसिक से सिखा सकें। अब है तय, तय के लिए लिखते हैं हम टी, थे के लिए टी एच, दे के लिए डी और धे के लिए डी एच, ने के लिए एन। इसी प्रकार से लिखा हुआ है नेक्स्ट पे। अब पे को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? पे को इंग्लिश में लिखते हैं पी, फे को इंग्लिश में पी एच, बे को बी, भे को बी एच, मैं को एम, ये को वाई, रे को आर, ले को एल, बे को बी, से शलजम वाली शय है, इसके लिए हम एस एच का यूज करेंगे। ये षटकोण वाली शय है, इसके लिए भी हम एस एच का यूज करेंगे। ये दंतस्य शय शपेरा वाली शय है, इसके लिए केवल हम एस का यूज करते हैं। है के लिए हम एच का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एच का। उसी प्रकार से छः के लिए लिखते हैं हम के एस एच। क्या लिखते हैं? के एस एच। त्रा, त्रा के लिए टी आर, ग्या के लिए लिखते हैं जी वाई। क्या लिखेंगे? जी वाई। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से आपने इस 12 खड़ी को सीख लिया। जिन बच्चों ने ये 12 खड़ी याद कर रखी है वो बच्चे इस हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करने से बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, ना ही बिल्कुल घबराएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें इंग्लिश को कैसे लिखना है और कैसे पढ़ना है। हिंदी एक आसान तरीके से, उसी प्रकार से इंग्लिश भी बहुत ही आसान है अगर आप मन से सीखना चाहते हो तो। जिन बच्चों ने मन बना रखा है कि हमें इंग्लिश सीखनी है तो वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा, ताकि आप इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से, एकदम बेसिक से आप लिखना और पढ़ना सीख सकें। अब है एक। अब ए के लिए हम क्या लगाएंगे? हमने आपको बताया था, आइए दिखाते हैं। ए देखिए यहाँ पर ए लिखा हुआ है, इसकी मात्रा भी है, लेकिन यहाँ पर ए लिखा हुआ है तो ए के लिए हम क्या लिखेंगे? ई। क्या लिखेंगे? ई। अब है ये कै। क्या है ये? कै। कै के लिए हम क्या लिखेंगे? कै के लिए के। क्या लिखेंगे? के। क्या बन गया? एक। उसी प्रकार से गीदड़। अब पहले तो गै ढूंढिए, गै कहाँ है? देखिए यहाँ गै के लिए हम क्या लिखेंगे? जी। क्या लिखेंगे? जी, है ना। और बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा के लिए देखिए, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? डबल ई का। गी। दे के लिए क्या लिखेंगे? दे के लिए लिखेंगे डी। दे के साथ में ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। अढ़े के लिए डी। क्या बन गया? गीदड़। क्या बन गया? गीदड़। नेक्स्ट है और, तो ए के लिए क्या लिखेंगे? ए ओ। आइए दिखाते हैं। ए ओ। ओ के लिए ए यू। क्या करेंगे?
ए यू। अब रे, रे के लिए क्या लगाएंगे? रे के लिए लगाएंगे आर। क्या लगाएंगे? आर। क्या बन गया? और। नेक्स्ट है एक। अभी हमने बताया था ए के लिए ई और के लिए के, ईक। ऊंट, ये ऊ, बड़े ऊ की मात्रा है ऊ, लेकिन शुरुआत में है ऊंट, है ना। साउंड बोलने में धीरे आ रहा है, इसीलिए हम यू का यूज करेंगे और अंकी बिंदी के लिए एन का यूज करेंगे, टे के लिए टी का यूज करेंगे। ऊंट। अच्छे। ए के लिए ए, चे के लिए सी और छे के लिए सी एच, ए की मात्रा के लिए ई। क्या बन गया? अच्छे। नेक्स्ट लिखा हुआ है मित्र। मैं के लिए एम, छोटी आई, ई के लिए आई, त्रे के लिए टी आर। जिन बच्चों ने 12 खड़ी याद कर रखी है उन्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इंग्लिश को हिंदी में बनवा लीजिए या हिंदी को इंग्लिश में बनवा लीजिए। थे के लिए टी एच। आइए दिखा देते हैं। कभी आप सोचो कि मैडम अपनी तरफ से कुछ नहीं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाए। देखिए यहाँ पर थे है, थे के लिए टी एच का यूज करा है। उसके बाद में है थे के ऊपर ए की मात्रा। ए की मात्रा के लिए हम किसका यूज करते हैं? ए की मात्रा के लिए हम ई का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ई का यूज करेंगे। क्या बन गया? थे। गीदड़। गे के लिए जी, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, दे के लिए डी, दे के साथ ए का साउंड ए जोड़ेंगे और अड़ा के लिए डी, गीदड़। नदी। ने के लिए एन, एन के साथ ए का साउंड है, दे के लिए डी, बड़ी की मात्रा यदि लास्ट में आती है तो आई का यूज करते हैं। हमेशा याद रखना इस बात को। के, ए के लिए देखिए के है और ए की मात्रा के लिए आपको पता है ई लगाते हैं। पास, तो पे के लिए पी, आ के लिए ए और शे के लिए डबल एस। क्या बन गया? पास। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है कैकड़ो। कै के लिए के, ए की मात्रा के लिए ई, कै के लिए के और कैक, अड़े, इसके लिए डी, ओ की मात्रा के लिए ओ। क्या बन गया? कैकड़ो। को, के लिए के, ओ के लिए ओ, कैकड़ो को। खाने। खे के लिए क्या लगाते हैं? खे के लिए देखिए हम लगाएंगे के एच। क्या लगाएंगे? के एच। आ के लिए, आ की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं? हमने आपको बताया था आ की मात्रा के लिए ए का यूज करेंगे। ए। ने के लिए क्या लगाएंगे? ने के लिए लगाएंगे एन। क्या लगाएंगे? एन। और ए की मात्रा के लिए ई। क्या बन गया? खाने। के लिए के, ए के लिए ई। लिए। ले के लिए एल और छोटी की मात्रा के लिए आई। ली, ये वाई ई, ली ये। जाता। जे के लिए जे, आ के लिए ए, ते के लिए टी, आ के लिए ए, जाता। था। थे के लिए टी एच, आ के लिए ए, था। किंतु। के लिए के, छोटी है आई, ने के लिए एन, ते के लिए टी, छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू। क्या बन गया? किंतु। बह। बह के लिए क्या लगाते हैं? ये दिखाते हैं। बह के लिए लगाएंगे बी। क्या लगाएंगे? बी। और वह के साथ ए का साउंड है, ए जोड़ देंगे। है के लिए क्या लगाते हैं? है के लिए लगाते हैं एच। क्या लगाएंगे? एच। तो क्या बन गया? वह। क्या बन गया? वह। नदी। ने के लिए एन, ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। ध के लिए डी, बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो आई का यूज करेंगे। पार, तो पे के लिए पी, आ के लिए ए, रे के लिए आर, पार। करने। के लिए के साथ ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। रे के लिए आर, ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। ने के लिए एन और ए की मात्रा के लिए ई। क्या बन गया? करने। उसी प्रकार से नेक्स्ट है मैं के लिए एम, ए की मात्रा के लिए ई। क्या बन गया? में। असमर्थ। अब ए के लिए ए, से के लिए एस, से के साथ ए का साउंड है, ए जोड़ दिया। मैं के लिए एम, ए का साउंड इसके साथ भी है, इसमें भी ए जोड़ दिया। और रे, ऊपर रे उड़ी है। असमर, रे के लिए आर
और थ के लिए TH। क्या बन गया? असमर्थ। नेक्स्ट है था, तो थ के लिए TH, आ के लिए A, था। उसने, छोटे ऊ के लिए U, एस के लिए एस, न के लिए एन, ए की मात्रा के लिए ई। क्या बन गया? उसने। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से इसी बारह खड़ी से, केवल इसी बारह खड़ी से आपने सीखने की कोशिश कर रहे हो इंग्लिश को। हम बिल्कुल इसी बारह खड़ी से आपको इंग्लिश को हिंदी में और हिंदी को इंग्लिश में लिखना बता रहे हैं। जिन बच्चों को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है ना, ये वीडियोज उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, जरा भी स्किप नहीं करना है। यदि आप स्किप करोगे तो आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बीच में बताते हैं और आप उनको भूल जाते हो। तो बिल्कुल शुरू से लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए, ताकि आपको इंग्लिश बहुत ही अच्छी तरीके से लिखनी और पढ़नी आ सके। लिखा हुआ है ऊ, बोल करके देखिए ऊ। जल्दी से बोला जा रहा है तो यू का यूज करेंगे, अंक की बिंदी के लिए एन का यूज करेंगे, टे के लिए टी का यूज करेंगे। ऊंट। कै ओ, तो कै के लिए के, ओ की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं? हमने आपको बताया था ओ की मात्रा के लिए लगाएंगे ओ। क्या लगाएंगे? ओ। बिल्कुल इसी बारह खड़ी से सिखा रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं लगा रहे हैं। न के लिए एन, न के साथ ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। द के लिए क्या लगाते हैं? देखिए यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं, कभी आप कहो द के लिए लगाते हैं डी। यदि बड़ी की मात्रा लास्ट में होती है तो आई का यूज करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। बार बार हम आपको बता रहे हैं ताकि बच्चे को इंग्लिश पढ़ने में या लिखने में कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। के लिए के, ए की मात्रा के लिए ई, के। ऊ से उस, तो यू एस, उस। जो भी शख्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं वही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा कोई भी सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। पार, तो पै के लिए पी, आ के लिए ए, रे के लिए आर। एक, ए के लिए ई, के लिए के, एक। गन्ने, तो गे के लिए जी, ए, ने के लिए एन, फिर ने है एन, ए के लिए ई। क्या बन गया? गन्ने। कै एक के, तो कै के लिए के, ए के लिए ई। खेत। खे के लिए के एच, ए के लिए ई, तय के लिए टी। क्या बन गया? खेत। इसी प्रकार से कै के लिए के, ए के लिए ए। जो भी शख्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी कर लीजिएगा। जब हम आपके लिए इतनी मेहनत करके अपने हाथ से कंटेंट को तैयार करते हैं और आपके लिए ले करके आते हैं, जब आप हमारी वीडियोस को देखते हो तो हमें बहुत खुशी होती है, और जब सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारा मन करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी सरल तरीके से इंग्लिश को सिखाने की कोशिश करें और आपके लिए नए नए कंटेंट ले करके आएँ। नेक्स्ट है बारे। बै के लिए बी लगाते हैं, आ के लिए ए और रे के लिए आर, ए की मात्रा के लिए ई। बारे। मैं के लिए एम, ए की मात्रा के लिए ए। बताया। अब बै के लिए देखिए यहाँ पर बै के लिए बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बी। और बै के साथ में ए का साउंड है, ए जोड़ देंगे। तय के लिए लगाएंगे क्या? टी। और आ का डंडा है, आ के डंडे के लिए क्या लगाते हैं? ए। क्या लगाएंगे? ए। ये के लिए लगाएंगे वाई। क्या लगाएंगे? वाई। आ के लिए ये। क्या बन गया? बताया। और ओ के लिए ए यू। क्या लगाएंगे? ए यू। और रे के लिए आर। क्या बन गया? और। ऊ के लिए क्या लगाते हैं? देखिए यहाँ पर ऊ है, ऊ के लिए लगाएंगे यू। क्या लगाएंगे? यू। और शय के लिए क्या लगाएंगे? हमने आपको बताया था दंतस्य से, सपेरा वाली से, उसके लिए केवल हम एस का यूज करते हैं। और न के लिए क्या लगाते हैं? न के लिए लगाते हैं एन। क्या लगाते हैं? एन। और ए की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं? ए की मात्रा के लिए लगाएंगे ई। क्या लगाएंगे? ई। क्या बन गया? उसने। वहाँ। बै के लिए बी, बै के साथ ए का साउंड है, ए जोड़ दिया। है के लिए एच। इसी प्रकार से लिखा हुआ है बै है। अब आ और चांद वाली बिंदी, तो क्या लगाएंगे? ए एन। क्या लगाएंगे? ए एन, है ना? क्यों?
क्योंकि उसने वहाँ, अंग की बिंदी और आ के लिए तो ए लगा दिया, अंग के लिए एन लगाया, क्या बन गया वहाँ। चलने, तो चे के लिए सी एच, ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे, चले। अब ने के लिए एन, ए के लिए ई, चलने। के लिए के, ए के लिए ई, क्या बन गया केली। ले के लिए एल, छोटी की मात्रा के लिए आई, यह के लिए वाई ई, लिए। पूछा, अब पे के लिए क्या लगाते हैं, पे के लिए पी, क्या लगाएंगे पी। बड़े ओ की मात्रा है तो क्या लगाते हैं बड़े ओ की मात्रा के लिए, डबल ओ, क्या लगाएंगे डबल ओ। अब छः के लिए क्या लगाएंगे, छः के लिए सी डबल एच, क्या लगाएंगे सी डबल एच। आ के लिए ए, क्या बन गया पूछा। ऊंट, ऊ अंक की बिंदी है एन और टे के लिए टी, ऊंट। गीदड़, तो गे के लिए जी, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, दे के लिए डी, दे के साथ ए का साउंड है, अड़े के लिए डी, गीदड़। को, के लिए के, ओ के लिए ओ, क्या बन गया को। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है अपनी, ए के लिए ए, पे के लिए पी, ने के लिए एन, लास्ट में छोटी बड़ी है तो आई का यूज करेंगे, क्या बन गया अपनी, क्या बन गया अपनी। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है पीठ। अब पे के लिए पी, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, और ठे के लिए क्या लगाते हैं, ठे के लिए लगाते हैं टी एच, क्या लगाएंगे टी एच, क्या बन गया पीठ। पर, पे के लिए पी ए, पे के साथ ए का साउंड है, ए जोड़ दिया, और रे के लिए आर, क्या बन गया पर। बैठा कर, अब बे के लिए बी लगाते हैं, आई की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं ए आई, क्या लगाएंगे ए आई, बे आई। ठे के लिए टी एच, आ के लिए ए, के लिए के, और के साथ ए का साउंड है, ए जोड़ दिया, और रे के लिए आर, क्या बन गया बैठा कर। नदी, ने के लिए एन ए, दे के लिए डी, बड़ी की मात्रा लास्ट में है, आई का यूज करेंगे, के लिए के, और ए की मात्रा के लिए ई, क्या बन गया के। उस, ऊ के लिए यू, और से के लिए एस, उस। पार, पे के लिए पी, आ के लिए ए, और रे के लिए आर। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से आप इसी 12 खड़ी से, केवल इसी 12 खड़ी से इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सीख रहे हो। तो जो भी शख्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन मिला करे, नई नई कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप भी इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से लिखना और पढ़ना सीख जाए, जीरो से हीरो बन जाए इंग्लिश में। ये हमारी गारंटी है। आपने जिस बच्चे ने ये वीडियो देख ली शुरू से लास्ट तक, तो वो इसी वीडियो से हिंदी को इंग्लिश में और इंग्लिश को हिंदी में लिखना बहुत ही अच्छी तरीके से सीख जाएगा। और जो भी बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर करें, ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश में डर लगता है उनका इंग्लिश का डर हमेशा के लिए निकल सके और वो भी बिल्कुल जीरो से हीरो बन सके इंग्लिश में। नेक्स्ट लिखा हुआ है जाने। अब जय के लिए क्या लगाते हैं, जय के लिए देखिए हम क्या लगाएंगे, जय के लिए लगाएंगे जी, क्या लगाएंगे जे। आ के लिए ए, ने के लिए एन, ए के लिए ई, क्या बन गया जाने। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है को। के लिए के, ओ की मात्रा के लिए ओ, को। तैयार, क्या है तैयार, तो तय के लिए टी, आई के लिए ए के लिए ए आई, ये के लिए वाई, आ के लिए ए, और रे के लिए आर, क्या बन गया तैयार। हो, है के लिए एच, ओ के लिए ओ, हो, है ना, उस पार जाने को तैयार हो गया। इसी प्रकार से देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से आज आपने इसी 12 खड़ी से, केवल इसी 12 खड़ी से आज आपने कितनी अच्छी तरीके से इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सीखा है। आपके पास केवल एक कविता या कहानी मान लीजिए
ये हिंदी में थी, आपने उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। एक गीदड़ और एक ऊंट अच्छे मित्र थे। गीदड़ नदी के पास केकड़े को खाने के लिए जाता था, किंतु वह नदी पार करने में असमर्थ था। उसने ऊंट को नदी के उस पार एक गन्ने के खेत के बारे में बताया और उसने वहां चलने के लिए पूछा। ऊंट गीदड़ को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी के उस पार जाने को तैयार हो गया। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से इसी बाराखड़ी से, केवल इसी बाराखड़ी से आज आपने हिंदी को इंग्लिश में लिखना सीख लिया है। तो जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश का डर बना हुआ है उनका इंग्लिश का डर निकल सके और वो भी इंग्लिश में जीरो से हीरो बन सके। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप भी जीरो से हीरो बन सको इंग्लिश में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।